प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमान संभाल ली है। वहीं विकास के रास्ते सत्ता के शिखर पर पहुंचने का प्रयास आज हर दल की ओर से जारी है। इसीलिए हम जनता की राय जानने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के देवा शरीफ स्थित स्थान पे, जो पर्यटक के लिहाज से काफी मशहूर है। लेकिन आज हम यहाँ पे मौजूद है अपने बैलेट बॉक्स शो के साथ, ये जानने के लिए कि आखिर क्या है इनकी राय विकास के मुद्दे पर। मैं हूँ आपके साथ अनामिका सिंह और शुरुआत करते हैं लोगों से बातचीत का। अगर बात करें इस जगह की जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसके लिए 5 मांगे आपकी क्या होंगी? इस कस्बे के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर विकास कम हुआ है और विकास के नियत से ऐसा क्यों मानते कि विकास कम क्यों हुआ है और किस दल ने ज्यादा विकास किया यहाँ पे? नहीं, किसी पर्टिकुलर दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि किसी दल ने विकास किया, क्योंकि सपा गवर्नमेंट है और सपा गवर्नमेंट विकास कर रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे यहाँ जिस हिसाब से एक मज़ार शरीफ के देखते हुए कि पर्यटक स्थल है, इस हिसाब से जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी चीज़ तो कमी ये एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए, और उसकी वजह एक चीज़ है जो गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती कि इस सड़क पर इंक्रोचमेंट ज़रूरत से ज़्यादा है, और जब इंक्रोचमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि आने जाने वाले ज़ायरीन को दिक्कत होती है। तो मेरा मानना ये है कि इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करके और जो एक रोड है वो अच्छी बनाई जाए जिस पे लोग कायदे से आ जा सकें। सड़क भी समस्या है, पर्यटक स्थल जो है यहाँ पे उसके लिहाज से जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और भी कुछ कहना चाहते हैं, इसमें जोड़ना चाहते हैं आप? देवा में सबसे बड़ी जो मूलभूत आवश्यकता है वो शिक्षा के क्षेत्रों में, देवा में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। और बाकी विकास कार्यों की यहाँ तक बात करें तो पिछले 5 वर्षों में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हर तरफ विकास कार्य हुए हैं। देवा में भी आप सामने देख रही हैं बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे सरकारी विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ये तो कह रहे कि यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है वो पर्यटक स्थल के लिए सामने गेस्ट हाउस बना हुआ है, सफाई नहीं है, सड़क नहीं है, सड़कें बनी हुई हैं, आप देख सकती हैं। यहाँ पे कह रहे अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, जहाँ पे लोग अपने मन से आकर के अतिक्रमण जो है वो यहाँ की प्रॉब्लम है, चूंकि व्यापार कम है यहाँ पे। प्रॉब्लम तो है, गरीब लोग हैं, वो थोड़ा बहुत ठेला वगैरह लगा। स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस विकास के मूल मंत्र से? विकास तो यहाँ बहुत हुआ है। हमारी समाजवादी सरकार ने बहुत से यहाँ पे सामने गेस्ट हाउस बना है, काफ़ी लाइट के बारे में व्यवस्था अच्छी हुई है और हो रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है? स्वास्थ्य के लिए तो बहुत सा सारा काम हुआ है। यहाँ हमारा अस्पताल भी है और बाकी और जो भी काम है होने वाले यहाँ पे हो रहे हैं अभी। अब क्या मांग होगी आपकी अगर आगामी चुनाव को लेकर बात की जाए तो? जी, हम तो आदर्श नगर पंचायत में जो काम हो रहा है उससे मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि पहले से ज़्यादा काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे फंड भी रिलीज़ किए हैं काफ़ी, और इसको एक ऊंचा दर्जा भी दिया है हमारी आदर्श नगर पंचायत देवा शरीफ को, क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध सूफी हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, और इसके तहत यहाँ पे लाइट का रोजगार के लिए यहाँ के युवक कहाँ जाते हैं और क्या देखते हैं आप भविष्य रोजगार के मामले में इस स्थान का? देखिए, रोज़गार तो यहाँ तभी बढ़ेगा जब यहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, और जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो कोई भी रोज़गार अच्छा नहीं कर सकते हैं। छोटा मोटा ठेला लगा सकते हैं, या जो भी आप देख रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है। एजुकेशन की बात की जाए तो हम यही चाहते हैं कि अच्छे से डिग्री कॉलेजेस यहाँ पे हो जाएं, आईटी की यूनिवर्सिटीज़ हो जाएं यहाँ पे, ताकि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो यहीं पर रह करके तालीम हासिल करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में सतत प्रयासरत हैं हमारे नगर पंचायत के लिए कि हमारे देवा शरीफ का नाम ऊँचा हो और हमारे यहाँ विकास नाम तो ऊंचा हो, लेकिन जो बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है देश और प्रदेश और ये स्थान, क्या उससे सहमत हैं आप? नहीं सहमत है। क्या कहना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं इसमें आगे? नदी के लिए काफ़ी नुकसान हुआ है, जायरीन जो आते हैं यहाँ पे उनका हुआ है, सब परेशानी उठाए, और जो छोटे रोजगार। नोटबंदी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही है। लेकिन अगर चुनाव को लेकर बात की जाए, यहाँ के विकास को लेकर बात की जाए, यहाँ के लोगों की मांगों को लेकर बात की जाए, तो क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के लोगों की मांग क्या है? कोई मांग नहीं है यहाँ के लोगों की, सब कुछ है, राम राज है। कुछ नहीं है यहाँ पे। स्वास्थ्य में जाइए तो दवा के लिए बाहर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में क्या है? कुछ नहीं। पर्चा लिख के बाहर की दवा लिख देंगे, दवा तो मिलेगी नहीं अस्पताल से। तो स्वास्थ्य में क्या ठीक किया मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि यहाँ पे जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, हेल्पलाइन लगा दी है, एम्बुलेंस ला दी है। एम्बुलेंस लगा दी है, सब कुछ किया। मैं गरीब आदमी जो यहाँ लोकल हॉस्पिटल में जाता है ना, तो उसकी दवा का इंतजाम है ना कुछ। दवा थोड़ी बहुत मिलती, बाकी सब बाहर से मिलती। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हिसाब किताब? शिक्षा के क्षेत्र में ठीक। देखिए, जब जनता क्वालिफाइड नहीं होगी तो सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएगी? क्या सरकार का सिस्टम तो अपनी जगह से ठीक ही चल रहा है ना? मुख्यमंत्री जी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने हर काम पे।
अब ये तो मतलब अगर देखा जाए तो गलत ही होगा कि नुक्ता निकालना। पिछली सरकार में हम जाएं तो सारा पैसा तो पत्थर पे ही लगा दिया गया ना। अच्छी बात यह है कि अब जो नौजवान है वो रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य हो उसमें शिक्षा को जरूर जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है और सरकार से आपको क्या चाहिए। इसलिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जिस स्थान पे हम आज ये शो कर रहे हैं उस स्थान पे भी शिक्षा के लिए कोई बहुत माकूल व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ कहना चाहते हैं आप? मोदी जी कह रहे हैं देश का विकास हो रहा है, कहाँ से विकास हो रहा है? लोग अपनी जान दे रहे हैं, कहाँ से विकास हो रहा है? मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, कहाँ से विकास हो रहा है? बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मोदी जी कह रहे हैं देश का विकास हो रहा है, देश की करेंसी कम हो रही है विदेशों में। यहाँ के विकास के लिए क्या आप विकास के लिए अस्पताल में आप जाइए, यहाँ पर दवाएँ नहीं मिल रही, बाहरी डॉक्टर दवाएँ लिख रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लाइट यहाँ पर 24 घंटे आना चाहिए, पर्यटन स्थल घोषित यहाँ पर है, यहाँ पर लाइट 24 घंटे भी नहीं आ रही, लाइट यहाँ पर मुश्किल से 18 घंटे आ रही है। यहाँ पर कहाँ से विकास की बात है? अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है। पर्यटन के लिहाज से जो विकास होना चाहिए था वो अब तक यहाँ पर उस तरह से नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जो ज्यादातर शिकायतें आ रही हैं वो लोगों की यही है कि अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। तो यहाँ पर गौर करना होगा और आगामी चुनाव को लेकर के जो वादे किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की ओर से उसमें ये जो मुख्य समस्या है वो यही है कि कम से कम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार कम से कम लोगों को मुहैया हो। कुछ कहना चाहते हैं आप? सपा के सरकार में, अखिलेश जी के सरकार में विकास यहाँ बहुत हुए हैं। इससे पहले अगली जो सरकार थी उसमें यहाँ विकास नथिंग थी। यहाँ बस शिक्षा की कमी है, बस और कोई। शिक्षा की कमी आप खुद कह रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कह दिया, तो शिक्षा जब स्वास्थ्य ही नहीं है तो फिर आगे की विकास की बात कैसे सोचेंगे आप? विकास के बारे में जन तक पहुँचाया जाएगा, अखिलेश जी से बोला जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, सहमत है आप इनसे? जी हाँ, कुछ सहमत है, लेकिन बहुत सी कमियां निकल रही हैं। सरकार है ठीक है, अच्छी तरह चल रही है। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में आप जाकर देख सकते हैं, 1 रुपए का पर्चा तो बनता है लेकिन इलाज नहीं होता है। कभी आप जाएंगे तो सिर्फ 1 रुपए का पर्चा बनने के बाद सारा इलाज बाहर से होगा। उस इलाज के ऐसा क्यों? वहाँ दवाइयाँ नहीं। अभी हमने 3 दिन पहले हमने डॉक्टर साहब से बात किया फतर में, उन्होंने कहा मैं पट्टी भी अपने पास से देता हूँ। यहाँ पे हमारे अस्पताल में पट्टी नहीं है, दवा नहीं है, कुछ हमारे पास नहीं, सब अगर देते हैं तो अपने पास से देते हैं। क्या विकास? कोई विकास नहीं है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का कम से कम बुरा हाल है। देवा शरीफ जो स्थल जहाँ पर केवल दिखाने के लिए स्वास्थ्य की तरफ से तो ये एकदम सब भंग है मामला। स्वास्थ्य कोई प्रकार से कोई इलाज वहाँ होना ही नहीं है, एकदम इसका विरोध करते हैं। सहमत है आप इनसे? नहीं, मैं नहीं सहमत हूँ इससे। देखिए, अखिलेश सरकार स्वास्थ्य के विभाग और यह स्वास्थ्य के विषय में भरपूर काम कर रही है। ये कहने की बात है। मानते हैं कि अगर ये पर्चा बना और आपको बाहर लेने जाना पड़ा, हो सकता है कि किसी भी वक्त उस वक्त वहाँ पे ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर पर्चा कि ज्यादातर जो लोग यहाँ बैठ के अपनी बात कह रहे हैं, ज्यादातर शिकायतें यही हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में खस्ता हाल है। तो अखिलेश जी कर तो रहे हैं पूरी बात, लेकिन यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है। डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। मॉनिटरिंग ये उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं, सीएमओ से कंप्लेन कर सकते हैं। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो रोजगार चल रहा है तो वह एक सीजनल चलता है। यहाँ पे अगर बाहर की पब्लिक ना आए तो यहाँ का रोजगार एकदम बेकार है, कुछ नहीं है यहाँ पे रोजगार। यहाँ पे एक फैक्ट्री नहीं है, जमीन है लोगों को, गवर्नमेंटल जमीन पड़ी हुई है, एक फैक्ट्री नहीं है कि आदमी यहाँ पे अपने लोकल, यहाँ से अगर छोटे बंदे को अगर कम पूंजी वाला आदमी है कि सोचे 7-8 हज़ार की नौकरी करना चाह रहा तो उसको लखनऊ जाना पड़ेगा, 12 बंकियों में नौकरी करने पड़ता है। लखनऊ में अगर वो मामूली से मामूली नौकरी के लिए भी यहाँ के लोगों को लखनऊ का रुख करना पड़ता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, विकास की बात है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास प्रयासरत भी हैं और बहुत ही विकास किया है। हम ही आप में कुछ कमियां हैं जो उसके लिए शिक्षित नहीं है थोड़ा, और आप भी एक लेटर लेके बैठे? नहीं, बाकी हमारे हिसाब से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपना भरपूर योगदान दिया है उत्तर प्रदेश के लिए। मुझे यहाँ पे अखिलेश यादव के सपोर्टर दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन वो अपनी बात कहने में कहीं ना कहीं उलझ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सुविधाएं यहाँ पे बहुत कम है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अनंता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एपीएन न्यूज़ के इस पावन धरती पे आने के लिए फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं, हम लोग का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारी 5 मांगे हैं। आप देवा शरीफ में वाईफाई जोन फ्री होना चाहिए और मेट्रो देवा तक की आना चाहिए। शनाहट रोड जो है वो देवा तक की लाइटिंग होना चाहिए और यहाँ पे शौचालय नहीं, उनको कवर करना चाहिए। मेरी 5 मांगों को ये जो देवा शरीफ के पास जो शिकायत कर रहे हैं कि शौचालय तक नहीं है, ये जो पर्यटन स्थल है ये पूरे देश विदेश में जाना जाता है, लेकिन बावजूद इसके ये व्यवस्था देख करके क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा यहाँ सपा के भी लोग हैं और बसपा के लोग भी हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, लेकिन गैर पार्टी के लोग जो बैठे हैं वो तो आरोप लगाएंगे ही। अखिलेश सरकार ने बहुत काम किए। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश कमेटी का मेंबर हूँ
मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश कमेटी का मेंबर हूं। अखिलेश जी ने जितना काम किया अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया यहाँ पे, और वो कर भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, और अभी भाई साहब ने 5 मांगे उठाई हैं, खैर जायज मांगे हैं। अभी मेट्रो आई है लखनऊ में, कल उसका उद्घाटन हुआ है, और अभी पूरे लखनऊ में भी हैरान नहीं करती बात आपको कि जहाँ एक तरफ मेट्रो चल रही है वहाँ पे एक लोग शौचालय के लिए एप्लीकेशन दे रिजेक्ट हो जा रहा है? देखिए, वो देवा से काफी दूर पे 5-6 किलोमीटर गांव में रहते हैं, और ये शौचालय का जो वो चल रहा है केंद्र सरकार का है। देवा शरीफ की अगर बात की जाए, यहाँ के लोगों की बात की जाए, तो जो ज्यादातर शिकायतें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, वो यही है कि शौचालय नहीं है यहाँ पे। पर्यटन के लिहाज से बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं है अब तक। और क्या मांगे हैं आपकी? यही मांगे हमारी है कि देवा शरीफ की जो पावन धरती है, यहाँ पे पर्यटन है इतना बड़ा, और इतने बड़े पर्यटन के होने के बावजूद भी यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि सुविधाएं नहीं है। बसेरा ये नया बना हुआ है, अभी इसका कल ही उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे पर्यटन के लिए ही बनाया गया है। लेकिन अन्य सुविधाएं, जैसे यहाँ जायरीन जितना भी आता है, बाहर से जितना भी जायरीन आता है, बाहर यहाँ अंदर जो इतने शौचालय हैं नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है, बाहर से भी आते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा समस्या, स्थानीय लोगों के साथ साथ। जी, बस यही बात है कि जो देवा के अंदर में नहीं, बस्ती के बाहर है, यहाँ अंदर होना चाहिए। क्या स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए यहाँ पे आप उससे सहमत हैं? हाँ, नहीं, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कोई। अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। शौचालय है यहाँ पे, 3 शौचालय बने हुए हैं ऑलरेडी, और ये 3 मंजिल का वो बना हुआ गेस्ट हाउस 3 मंजिल का बना हुआ है। अभी ये नया बन के तैयार हुआ, और 2 और भी है। तो फिर किस बात की शिकायत? यहाँ पे काम बहुत ही अच्छे किए हैं अखिलेश सरकार ने। हमने शिवपाल जी से कहा, उन्होंने बाराबंकी रोड पूरी बनवा दी। यहाँ तक जो हम लोग ने कहा वो विरोधियों का काम है उंगली उठाना, विरोधियों का काम है विरोध करना, लेकिन यहाँ अखिलेश जी ने जितना काम किया आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। बीजेपी से उम्मीद नहीं है आपको आगामी चुनाव में? भाई कोई भी गवर्नमेंट आएगी, हमें सिर्फ सापा से या बीजेपी से या बसपा से हमें मतलब नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आए, काम अच्छा करे, विकास अच्छा करे। अच्छी बात ये कि कम से कम जो यहाँ के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए अब वो मिले, और कम से कम जो समस्याएं यहाँ पे लोगों की आ रही है वो आम समस्याएं हैं, जिससे आज भी लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस वक्त देश में चर्चा है तो वो है नोटबंदी की। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो नोटबंदी का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पूरा दिन कतारों में लगना पड़ रहा है, और वो दिन रात यही कह रहे हैं कि आखिर ये आफत कहां से आई। तो इस विकास के मुद्दे के साथ साथ अब हम चर्चा करेंगे नोटबंदी की भी। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए, लगातार बातचीत कर रहे हैं हम उनसे। नोटबंदी सर देख रहे होंगे आप कि पूरे देश में चर्चा है इसकी, आपको भी 2-4 होना पड़ता होगा ऐसी समस्याओं से। नहीं, देखिए नोटबंदी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इनके इंतजामात गलत थे। अगर वो पूरा कर लेते तो नोटबंदी कोई खराब चीज़ नहीं है। इससे काले धन पे वाकई नकेल कसी गई है। लोगों के पास जो रुपये, बहुत ही अच्छा काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जो काम किया जाएगा उसको कहा जाएगा, वो देश में चाहे प्रधानमंत्री करें, लेकिन थोड़ी सी इन्होंने अपने साथ नहीं लिया। जैसे राष्ट्रपति जी से भी इनको करना चाहिए था, राष्ट्रपति से भी इन्होंने नहीं पूछा और एकदम से नोटबंदी उठा के कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि मतलब फैसला तो सही है लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट था उसका वो ठीक तरीके से नहीं हुआ। आप भी मानते हैं? ऐसा है, गरीब किसान मरा जा रहा है, उसकी लड़कियों की शादी का इस वक्त टाइम चल रहा है, और आत्महत्या हो रही, जब जिनका पैसा नहीं मिल पा रहा, खुद का पैसा बैंक नहीं दे रही है, और उनके जैसे बुआई का टाइम चल रहा है, खेत में इस वक्त पैसा नहीं मिल पा रहा, उनकी फसलें सब बर्बाद हो रही हैं, खेत किसान बो नहीं पा रहा है। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए मोदी जी ने बहुत ही गलत किया। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। नोटबंदी ये मोदी जी के पक्ष में नहीं है, ये नोटबंदी के पक्ष में नहीं है। आप हैं? हम हैं। नोटबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन व्यवस्था गड़बड़ है। जो मोदी ने अचानक ये फैसला लिया, इसमें वो व्यवस्था अपनी नहीं सही से कर पाए। इसमें गरीब आदमी, जो गरीब जनता है, वो ज़्यादा परेशान हो रही है, और बिजनेसमैन तो परेशान नहीं हो रहा कोई। आप भी मानते हैं कि जो बिजनेसमैन है या जो हाई क्लास के लोग हैं वो अपने पैसे को एडजस्ट कर ले रहे हैं, जो गरीब है परेशान है? नहीं, एडजस्ट अपने हिसाब से वो करे होंगे, लेकिन जो नोटबंदी हुई है, उन्होंने जो नोट का चेंज कर दिया साइज, अगर वो साइज ना चेंज करते तो शायद एटीएम में दिक्कत ना आती, तो आराम से पब्लिक को पैसा निकल जाता है। लेकिन जो नोट का साइज चेंज कर दिया। यानी कि आप नोटबंदी के साथ हैं? जी बिल्कुल साथ हैं। तो जैसा कि बात हो रही थी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोटबंदी के साथ हैं, जिनका ये मानना है कि अगर देश से ब्लैक मनी को हटाना है, खत्म करना है, तो नोटबंदी उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्या आप भी सहमत हैं नोटबंदी से? नहीं भैया, हम तो नोटबंदी से सहमत नहीं है, मगर भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। रिश्वतखोरी तो खत्म होना चाहिए ना। नोटबंदी से कुछ थोड़ी ना होने वाला है। नोटबंदी से कुछ भी नहीं होगा? क्या होगा? इससे तो गरीब परेशान हो रहा है, अमीर भी परेशान हो रहा है।
क्या आपको नहीं लगता कि ब्लैक मनी को खत्म करना है तो कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए? कैसे खत्म होगी? भ्रष्टाचार के बगैर कैसे खत्म हो जाएगी ब्लैक मनी? यानी कि करप्शन खत्म करना होगा नोटबंदी से। करप्शन खत्म करना होगा। अच्छा, अब जाती हैं एटीएम में पैसे निकालने के लिए? एटीएम में निकलता ही नहीं है। आज भी हम गए वहाँ पे तो जमा हो गया, निकला नहीं पैसा। क्या बोले आपसे? क्या बोले, क्या पैसा है ही नहीं बैंक में? पैसा नहीं है, यानी कि आज भी आपको दिक्कत हुई? दिक्कत हुई, और बल्कि वहाँ पे तो लड़ाई झगड़े भी होने लगे, बेचारे परेशान सभी। किसी की लड़की की शादी, किसी के कुछ। अब बताओ, लड़की की शादी 10,000 रुपए मिले, 10,000 में क्या होता है? वो भी 2,000 की नोट। कहाँ लिए फिर 2,000? जहाँ 2,000 खर्चा करे पूरा खर्चा करे, कहीं 1,000 की 500 की जरूरत है। तो नोटबंदी से कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनका खर्च चलाना घर का बहुत मुश्किल हो रहा है, और खास तौर पे वो परिवार जिनके घर में शादियां हैं वो ज्यादा परेशान है। नोटबंदी से परेशानी होती है नोटबंदी से कि पैसा नहीं है, 500 की नोट नहीं चल रही है, 1,000 की नोट नहीं चल रही है, इसलिए। कैसे चल रहा है आपका? अरे हमारे यहाँ से सब यही मतलब मजदूरी करते हैं। आप मजदूरी करते परिवार आपका? जी। तो कैसे पैसा मिल रहा होगा, क्योंकि उनके तो कैश मिलता होगा? जब पैसे नहीं मिलते हैं तो रुक जाता है पैसा, जब होते हैं, जब लेने जाते तो कहते हैं अभी है ही नहीं, जब होंगे तब देंगे। बैंक में खाता है आपका? जी खाता है, तो खाते में इतने पैसे हैं नहीं, थोड़े बहुत है तो निकाल लाते हैं। अब निकाल पाई अब तक पैसे अपने खाते में से? नहीं निकले वे, नहीं। उस दिन निकालने गए 2 घंटे रुके, उसी में अब खड़े खड़े इतनी टाइम हो गए, फिर आ गए हम घर में, फिर हमने खाना नहीं बनाया। नोटबंदी से काफी परेशानी हो रही? जी, हमको बहुत परेशानी हुई। नोटबंदी का फैसला कैसा मानती हैं आप? अरे फैसला ये है कि भाई जो पैसे हम लोग अपने पति से लुका छुपा के रखा जो बैंक में, तो वो पैसा नहीं मिल रहा है। धक्के मुक्के बहुत मिल रहे हैं बैंक में जाके। खाता है आपका बैंक में? जी खाता है बैंक। आप बैंक पैसे निकालने के लिए? दिन से मुस्तकिल जा रहे हैं बैंक में, तो वो बैंक वाले बता रहे हैं कि पैसा बैंक में है भी नहीं, पेमेंट नहीं आया अभी, तो पैसा नहीं मिल रहा। सुबह से जाते हैं 4 बजे वापस आते हैं वहाँ से। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर ब्लैक मनी खत्म करनी है, काला धन खत्म करना है, तो कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे? ब्लैक मनी से क्या बताएं है, वो काला धन हमारे लोगों के पास कहाँ है? यानी कि काला धन आपके पास तो नहीं है, लेकिन जिनके पास है उनको परेशानी नहीं हो रही, जिनके पास नहीं है उनको बेवजह परेशानी हो रही है। धन है नहीं है, मजूरी कर कर के जो 2-4 हजार रुपया रखता हन, तो ये बताओ यहाँ चहलम रहा, मेला रहा, निकल नहीं पाए पैसे, और गैर निकाले, सुबह से लाइन लगाए और नहीं निकले पैसा, और मजूरी कर कर के समझ लो। अरे 2-4 मजूरी तो हम करते ही हैं। चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है, अखिलेश पसंद है या मोदी? अरे पसंद तो वैसे मोदी ठीक है, वैसे करीस ठीक है, मतलब हम गरीबन का परेशानी आ गई है बहुत। मतलब मोदी ठीक है लेकिन परेशान कर रहे हैं। अखिलेश या मोदी? हमें तो अखिलेश पसंद है। अखिलेश के साथ हैं आप? मायावती या अखिलेश या मोदी? अरे अखिलेश सही है, और क्या भाई? अखिलेश सही है, और क्या? अखिलेश मोदी या मायावती? मायावती सही है। अखिलेश मोदी या मायावती? भाई वही अखिलेश। जी। चलिए, तो यहाँ पे जो अलग अलग लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है अलग अलग मुद्दों को लेकर के। क्या आपकी राय है, अखिलेश मोदी या मायावती? अखिलेश गुडमैन, मोदी भी बढ़िया है, और जो डिसीजन लिया है बहुत ही बेहतर लगेगा। मोहर यहाँ पे तो अखिलेश यादव पे लगी। चलिए, अखिलेश मोदी या मायावती? जी, अखिलेश मोदी मायावती जो है ना, जितना विकास आपके कांग्रेस पार्टी में केंद्र में हुआ है, किसी में अभी किसी नहीं हुआ है। यानी कि आप राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बिला अध्यक्ष हूँ। जितना विकास हुआ बाराबंकी, चाहे ओवर ब्रिज हो, चाहे जो बिजली वाला हो, कोई भी जो बाराबंकी जिले में हुआ, किसी अभी तक कोई केंद्र सरकार से अभी कोई नहीं कर पाया तो अभी तक हुआ हो। यानी कि जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जितना विकास कांग्रेस के कार्यकाल में हो गया है वो अब नहीं हो पा रहा है। अखिलेश मोदी या मायावती? देखिए, अखिलेश सरकार में जो जितना विकास हुआ, उत्तर प्रदेश को अगर गाली लिया जाए तो जितना विकास अखिलेश गवर्नमेंट ने कर दिया है, समाजवादी गवर्नमेंट ने, तो वो पिछले 50 सालों में उतना विकास किसी की गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। अखिलेश का सपोर्ट सिर्फ नोटबंदी की वजह से या वजह कुछ और है? नहीं, अगर जो है विकास दर अगर देखी जाए तो हम विकास की जो सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। हाँ, नोटबंदी से परेशानी हो रही है? नोटबंदी से हम ये असहमत हूँ कि मोदी ये कैसे साबित कर सकते हैं कि नई करेंसी से भ्रष्टाचारी या ब्लैक मनी रुक सकती है। भाई, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कोई इंजेक्शन लगेगा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसा करना है, ब्लैक मनी खत्म करना है, तो कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पुरानी करेंसी से ब्लैक मनी वो भ्रष्टाचारी कर सकता है तो वो नई करेंसी से भी कर सकता है। मोदी जी कहते हैं कि कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, बीमारी है तो। ये बात तो सही है,
अगर बीमारी है तो कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। सबको दिक्कतें आ सकती हैं। आप एक घर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें भी आपको दौड़ भाग करनी पड़ती है, तो बहुत बड़ा फैसला है, हम तो उनका समर्थन करते हैं। तो अखिलेश मोदी या मायावती में से कौन जो अच्छा कार्य करेगा। आगामी चुनाव में कौन आगे हम जी नहीं, देखिए हर आदमी के मन की अलग भावनाएं होती हैं। हमारे भावना के अनुसार अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो सामने आ जाएंगे। आप किस पे मुहर लगाएंगे? आएंगे। आज के सामने है। आज नहीं। अखिलेश मोदी या मायावती? अखिलेश। मैं कुछ मोदी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हटाओ देश बचाओ। प्रधानमंत्री हटाओ देश बचाओ, ये भी लोगों का कहना है। अखिलेश मोदी या मायावती? यूपी में तो अखिलेश और केंद्र के अंदर कांग्रेस। यूपी में अखिलेश, केंद्र में कांग्रेस, ये भी लोगों की राय है यहाँ पे। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। अखिलेश मोदी या मायावती? अखिलेश। क्यों? विकास के लिए बहुत विकास हुआ है, विकास अच्छा विकास हुआ है। आपके स्थान पे शौचालय नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पर्यटन के लिहाज से परेशानी हो रही है लोगों को, और आप विकास की बात कह रहे हैं। शौचालय चलिए आप निवास में देखिए कितने शौचालय हैं, बहुत से बने हुए हैं। ये देखिए पीछे भी शौचालय बना हुआ है, आप निवास में जाइए वहाँ भी शौचालय बना हुआ है। के लिए आप ही के साथी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा के लिए देखिए जनता का जागरूक होना जरूरी है। सरकार अपना काम करती है, हमको अगर पर्चा लिखा जा रहा है, नंबर दिया हुआ है कि फला डॉक्टर ने हमको लिखी दवा, तो हम कंप्लेन करें। हमने की कंप्लेन, मेरी सुनवाई हुई। हमको जनता का जागरूक होना भी बेहद जरूरी है, लेकिन सुविधाएं यहाँ पर माकूल नहीं है, ये हमने पहले भी देख लिया है। अखिलेश मोदी या मायावती? अखिलेश यादव, इसलिए कि विकास के माध्यम से अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया। जैसा कि देवा में देखा जा रहा है, देवा में देख लीजिए यहाँ पे सोलर लाइट भी लगी है और स्ट्रीट लाइट दोनों तरह से लगी हुई है। मान लीजिए लाइट अब वैसे 20 घंटे से 22 घंटे यहाँ पे लाइट रुकती है। उसके अलावा विकास यहाँ पे, और स्वास्थ्य के मामले में आप जैसे पूछ रहे हैं, तो हमारी जो एम्बुलेंस चल रही है 108, वो करीब जो बिहार में जहाँ 15-15 किलोमीटर लोगों को साधन नहीं मिल पाते हैं, अगर मान लो उनके घर में मरीज बीमार है तो वो एक फ़ोन से अपने 108 नंबर डायल करके उनके घर पे दरवाजे पे गाड़ी पहुंच जाती है। अगर मरीज बीमार है, अगर उसको साधन ढूंढना हो तो किस हिसाब से साधन ढूंढेगा? 15 किलोमीटर आएगा, पहले सवारी ढूंढेगा और उसके बाद उसके पास किराया है कि नहीं है, कैसे वो मुक्त होगा? इसलिए अखिलेश यादव बेस्ट। अखिलेश मोदी या मायावती? जी देखिए, हम तो गाँव से आते हैं और गाँव में आय का स्रोत जो है कृषि है। ठीक, कृषि से संबंधित हम लोग किसान आदमी हैं, तो किसान आदमी बहुत इसमें परेशान है। जिसे नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंद कर दी 500 1000 की, ठीक है, बंद कर दी, उसके खिलाफ हम लोग नहीं हैं, लेकिन सिस्टम से करते अब हम लोग किसान हैं। किसान लोग क्या करें, सब लोग परेशान हैं भाई। गांव में और शहरों से बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। और जितना विकास अखिलेश यादव जी ने किया है, हो सकता है उतना विकास किसी अन्य पार्टी ना करे। नोटबंदी के साथ या नहीं? नोटबंदी बीजेपी का एक जल्दबाजी में लिया हुआ अच्छा फैसला है। जल्दबाजी में लिया हुआ अच्छा फैसला है ना, क्योंकि इनको नोटबंदी के बाद इनको जो बैकअप देना चाहिए था आम पब्लिक को, आम जनता को, वो ही नहीं दे पाए। इससे लगता है कि इन्होंने जो फैसला किया है बिना प्रिपरेशन के ये फैसला किया गया है। मोदी मायावती अखिलेश? मोदी मायावती या अखिलेश? अखिलेश। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र। मोदी मायावती या अखिलेश? अखिलेश। क्यों? क्योंकि उसने विकास किया है। और नोटबंदी पे जहां तक आप बात करेंगी तो नोटबंदी सबसे खराब फैसला है हिंदुस्तान के इतिहास में। अर्थव्यवस्था पे वार है। आज डॉलर 68 रुपए 80 पैसे के शिखर पे पहुंच गया है। ये क्या है? देश 70 साल पीछे चला गया है। गरीब किसान मजदूर परेशान है। ये देश गरीब। आपको नहीं लगता कि अगर बीमारी हो तो कड़वी दवा पीनी पड़ती है? हाँ, क्या ये कड़वी दवा है? कड़वी दवा जिसने है 16,000 करोड़ रुपया मालिया लेके भाग गया, वो पैसा कहाँ है? मोदी जी ने वादा किया था विदेशों से काला धन लाएंगे, उसकी लिस्ट तक भी नहीं इशू कर पाए आज तक की। लिस्टों केंद्र सरकार के पास है, वो पैसा लाने की बात हुई थी। इन गरीबों के पास 2000-4000, ये क्या काला धन है? मोदी मायावती या अखिलेश? अखिलेश। क्यों? बेस्ट है, काम किया उसने। मोदी जी काम नहीं कर रहे? ना, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया उसने। यहाँ पे आज जब 5 दिनों से यहाँ पे बैंक बंद पड़ी है, उसमें कैश नहीं है। हम लोग जाते हैं, उसमें कैश नहीं मिल रहा। मेरा चेक 5 चेक मेरा बर्बाद हो चुका है। एक भी आदमी को चेक यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिल रही है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में 102 108 एम्बुलेंस दी है। 100 डायल पुलिस व्यवस्था कर दी गई है। समाजवादी एम्बुलेंस, आपके समाजवादी एक्सप्रेस, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना दिया है, जिसमें सारे किसानों को बिना किसी विवाद के सबको। मोदी जी भी तो कर रहे हैं। देश में जो आज बड़ा नोट आया है 2000 रुपए का, ये अर्थव्यवस्था के लिए घातक निर्णय है। आर्थिक पतन है देश का, क्योंकि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे 100 रुपए से बड़ा का नोट ही नहीं है। और ये जो मोदी जी ने फैसला किया, केंद्र सरकार जो बड़ा नोट लेके आई है, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक निर्णय है। देश हमारा बहुत पीछे चला गया है। और कल भी
गरीब लोग अमीरों के लिए काम कर रहे थे, आज भी एक गरीब फेंकू कुछ चंद अमीरों के लिए आज भी 24 घंटे लगातार काम कर रहा है। बड़े लोगों का उन्होंने कर्जा माफ किया है और आज गरीबों का कितना कर्जा उन्होंने माफ किया है। आपको नहीं लगता कि जितने भी बिजनेसमैन थे उनके पैसे रद्दी हो गए? किसी का पैसा रद्दी नहीं हुआ है, सबने अपना पैसा वाइट कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब चंद जो है अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। ये चंद अमीरों की सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। बाहरी जाहिरीन आते हैं, उन लोगों को कितनी दिक्कत होती है, सारे एटीएम खाली पड़े हुए। आज भी जितने गरीब लोग हैं, आज भी जितने गरीब लोग हैं लाइन में लगा हुआ है, एक भी अमीर आदमी, एक भी व्यापारी आप लाइन में लगा नहीं दिखाएंगी। नोटबंदी कोई अच्छा, आज देखिए लाइन में कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब गरीब मिलेंगे उसमें। अभी यहाँ मजार पे सब जायरीन आते हैं, उस दिन खाने के लिए बेचारे का 500 के नोट 300 रुपए बदला उसने, 1000 की नोट 800 रुपए दिया, दे के अपने वापस अपने घर चले गए। मायावती, अखिलेश या मोदी? अखिलेश यादव, इसके अलावा कोई। मायावती, अखिलेश या मोदी? अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे काम किए। यहाँ के देखिए सारे दुकानदार नोटबंदी की वजह से भूखों मरने के कगार पे है। जायरीन जो आते थे, जायरीन आना बंद कर दिए क्योंकि पैसा नहीं उनके पास। तो देवा शरीफ में मौजूद थी मैं, जहाँ पे हमने जनता की राय ली है और यहाँ पे लोगों का यही मानना है कि कम से कम जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो थोड़ी बहुत यहाँ पर नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि नोटबंदी अपने आप में देश का बड़ा फैसला है और सही फैसला है। ऐसे में आगामी चुनाव में बाकी तमाम मुद्दों के साथ साथ नोटबंदी का मुद्दा भी सर चढ़कर बोल रहा है। आज हमने बात की देवा शरीफ के लोगों से। अगला बैलेट बॉक्स होगा अगले जिले से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।